आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 ममालिक के अहम दौरे पर रवाना। पहले मरहले में घाना में मुंतज़िर भारतीय कम्युनिटी में काफ़ी जोशो खरोश। रवानगी से कबल पीएम ने घाना को करार दिया ग्लोबल साउथ का काबिल कदर पार्टनर। कहा कि स्ट्रेटेजिक, सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात में नए बाब का होगा इजाफा। बिहार इंतखाबात पर पटना में बीजेपी की रियासती वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग। सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने किया खिताब। कहा कि यहां दोबारा आएगी एनडीए हुकूमत। हम अपने तमाम वादों को करते हैं पूरा। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश से तबाही। मंडी में 5 अफराद हलाक, 15 लापता। सिराज के इलाके में सड़क, बिजली और मोबाइल राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। भारतीय फ़िज़ाइया दीगर एजेंसियों के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का किया ऐलान। जौहरी मुआयना अब कौमी सलामती कौंसिल की इजाज़त पर मुनहसर। मग़रबी ममालिक पर इजराइल की हिमायत का लगाया इल्ज़ाम। और इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला। जसप्रीत बुमराह को दिया गया आराम। नीतीश रेड्डी, आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में मिली जगह। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के साथ भारत के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मकसद से 5 ममालिक के एक अहम सिफारती दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे का पहला मरहला घाना होगा, जहां वो 2 से 3 जुलाई तक क़याम करेंगे। ये 30 बरस में किसी भी भारतीय वज़ीर आज़म का पहला 2 तरफ़ा दौरा होगा, जिसे तारीख़ी करार दिया जा रहा है। और घाना के दरमियान ताल्लुकात गर्मजोशी और एतमाद पर मबनी हैं। जमहूरी इक़्तिदार और तरक्की के मुश्तरका विजन ने वक्त के साथ साथ इन ताल्लुकात को मजबूत किया है। वज़ीर आज़म मोदी का ये दौरा सिर्फ अलामती नहीं है, बल्कि जुनूब ताउन को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक पहल है। 3 दहाइयों में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का ये पहला आला सतही दौरा है, जो अफ्रीका पर हिंदुस्तान की नई तवज्जो की अक्कासी करता है। There will be delegation level talks during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी वहां पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। हिंदुस्तान घाना 2 तरफा ताल्लुकात की बुनियाद तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन जैसे अहम शोबों पर है। इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक इक़्तिसादी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। During the visit, there will be few focus items. Will be agriculture, where the Ghanaian leader, the president, is keen to engage with India. He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana, for not just Ghana, but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda, and the critical minerals and the digital public infrastructure. घाना के बानी और पहले सदर डॉक्टर क्वामे नक्रूमा को खराज तहसीन पेश करने के लिए अक्रा के बीचों बीच क्वामे नक्रूमा मेमोरियल पार्क कायम किया गया है। इसी तारीखी सरजमी से घाना ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया था। यहाँ के इतालवी संगमरमर की यादगार घाना की आज़ादी के सफर और इसकी पायदार मिरास की एक ताकतवर अलामत है। India has been a very powerful ally to the country for many years since independence. It has given us, it has contributed immensely in terms of technology, in terms of architecture, in terms of a lot of other things. We already, in fact, the very idea that we have our presidency, in other words, where the official office of our president has been designed and built by
by India. That shows the extent of the connections that we have between the two people. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा स्ट्रेटेजिक शोबों में ताउन की नई बुलंदियों तक ले जाएगा और ग्लोबल साउथ के तई हिंदुस्तान की वाबस्तगी पर दोबारा जोर देगा। सेहत, डिजिटल इख्तरा, ज़राअत और दिफा जैसे शोबों में शिराकतदारी का रोड मैप जामे और मुस्तकबिल का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। और भारत और घाना के दरमियान तरक्याती ताउन पर मबनी मजबूत और मुतहर्रिक शराकतदारी है। तालीम से लेकर बुनियादी ढांचे तक भारत ने घाना की मदद की है। सरमायाकारी, स्कॉलरशिप और सेहत की खदमात के जरिए दो तरफा ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे नामनिगार तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। भारत और घाना की साझेदारी दिन ब दिन मजबूत हो रही है। यह रिश्ता विकास सहयोग और साझा तरक्की की मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। भारत ने लगभग 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता रियायती ऋण और अनुदानों के जरिए घाना को दी है, जिसमें कई अहम बुनियादी ढांचे और क्षमता विकास परियोजनाएं शामिल है। 2016 में भारत ने कोफी अन्नान ICT सेंटर को आधुनिक करने के लिए $10 लाख की सहायता दी और 2017 में जुबली हाउस प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को पूर्ण विकास के लिए $10 लाख का अनुदान दिया। क्षमता निर्माण दोनों ही देशों के रिश्तों का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। भारत की कई स्कॉलरशिप योजनाएं के तहत सैकड़ों घानाई छात्र भारत में उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण का लाभ उठा चुके हैं। पैन अफ्रीकन ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती योजना के तहत भारत ने कुमासी स्थित क्वामा नकुरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक आधुनिक लर्निंग सेंटर की स्थापना की है, जहां से टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन की सुविधाएं मिल रही है। घाना 2020 में इस परियोजना को लागू करने वाला पहला देश बना और अब तक 1600 से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। कोविड महामारी के दौरान भी भारत ने घाना का साथ दिया और इसके तहत 16 लाख से अधिक वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराया। व्यापार के मोर्चे पर भारत घाना एक प्रमुख साझेदार है और इसके सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश भी है। इसके अलावा भारत घाना कोको, काजू, लकड़ी जैसे निर्मात में दोनों देश शामिल है। 1994 से अब तक भारतीय कंपनियों ने घाना में 820 परियोजना में करीब $2 अरब का निवेश किया है, जिससे भारत घाना के शीर्ष निवेशकों में से एक बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एजुकेशन, फार्मा से लेके एग्री बिजनेस तक भारत की मौजूदगी घाना में सच्चे दक्षिण सहयोग का एक बहुत अच्छा मिसाल है। भारत और घाना प्रगति में एक दूसरे के भागीदार है और दोनों देश मिलकर एक साझा भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश और मोर मुकुट शर्मा और इंजीनियर सौरभ के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार। और घाना में मुकीम भारतीय शहरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तारीख़ी दौरे को लेकर बेहद पुरजोश हैं। गुज़िश्ता 30 बरस में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का घाना का ये पहला दौरा होगा। भारतीय बिरादरी ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए शानदार तैयारियां की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकलेंगे और पहला स्टॉप है घाना में। लोगों से बात करते हैं, वो क्या मानते हैं प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कितना इम्पोर्टेंट है और लोगों में कितना उत्साह है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। वो घाना में आ रहे हैं हमसे और उनसे मिलने के लिए हम जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है। घाना में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए ये एक गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम सब बहुत ही उनके उत्साह से उनके लिए हम सज्जे हैं, उनकी स्वागत के लिए। एक्साइटमेंट आप लोगों में बहुत है कि लग रहा है कि हमारे देश का कोई आप लोग के लिए आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। हम एक भारतीय हो के भी और यहाँ विदेश में रहते हुए प्रधानमंत्री के आने के लिए बहुत खुश हैं। उनके नाम को हम लोग गर्व से लेते हैं। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर देश के विकास और औरतों के लिए जो भी योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीज़ें जो की, उससे हमें बहुत प्राउड फील होता है। पहले हमें कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन अब बीइंग अ इंडियन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमसे मिलने आ रहे हैं। कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री घाना विजिट कर रहे हैं और बेसिकली इंडिया का नाम एज ए लीडरशिप लोग ले रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रूव भी किया है कि हम लोग लीड कर सकते हैं इंडिया को। नमो नमो
अतिथि देवो भव, ये हमारे मोदी जी का नारा है। मोदी जी, घाना आपकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ आपका यहाँ पे इंतजार कर रही है। हमारे लिए, घाना के लिए तो दिवाली जुलाई में ही आ गई। मोदी जी का आने की खुशी इतनी है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। रियली मैं बस हमारे यहाँ जो लोग यहाँ पे इंडिजिनस लोग हैं, वो लोग अक्सर कहते थे कि अगर मोदी जी ऐसा नेता हमको 6 महीने के मिल जाए तो ये पूरे देश की रुख ही बदल जाएगा। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री, सांसद हमारे बनारस का, हमारे बनारस को स्वच्छ बनारस बनाया है और फ्रीडम औरतों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, जो हम ना कोई प्रधानमंत्री आज तक किया था, न करेगा, न कभी कर सकता है। और जो हमारे मोदी जी ने किया है हम औरतों के लिए, हम महिलाओं के लिए, इंडिया के लिए, जो इंडिया का नाम किया है हर जगह और जो जिस लेवल पे हमको ला के रखा है, देयर इज़ नो वर्ड टू एक्सप्रेस इट। उन्होंने जो 10-11 साल में जो काम किया, वो काम तो हम उनका यूट्यूब और बाकी माध्यम से देखते रहते हैं, लेकिन वो काम जो उन्होंने किया वो उनके मुंह से हमारे को ये टाइम सुनने में मिले, उस अवसर का जो है हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड इंडियन। और उन्होंने जो इज्जत दी है डायस्पोरा को पूरे वर्ल्ड में, वो शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के लिए जो है वो अभी तक किया हो। जो उन्होंने लास्ट 11 साल में कर दिया है, इंडिया को जो मुकाम पे ले गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में, मतलब जो हमें लोग पहले आंख चुराते थे, अब हमसे आंख मिला के बात करते हैं वो लोग। तो जो चीज़ वो है उन्होंने कर दी है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन इवन डू इट दैट वन। घाना में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बट हम भारतीयों के लिए हमारे गार्जियन आ रहे हैं, हमारे वेल विशर आ रहे हैं। आज यहाँ पे काम का वीकडेज हैं, लोग आए हैं, ऑफिस से छोड़ के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की मिल जाए। और एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, झंडा लेके तिरंगा घाना में लहराते हुए, ये सच में देखने वाली बात है। क्या बस राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आकड़ा, घाना से। और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की आलमी सतह पर शदीद मजम्मत की जा रही है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में क्वाड वज़राए ख़ारजा ने भी मुतफ़िक़ा तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। वाशिंगटन में इस मीटिंग के ख़त्म के बाद जारी होने वाले मुश्तरका बयान में सभी ने इस हमले के मुल्ज़िमों, स्पॉन्सर्स और माली मुआवनत करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। अपने मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि क्वाड ने वाज़े तौर पर हर किस्म की दहशतगर्दी पर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की मजम्मत की है, बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी और इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन के लिए अपने अज़्म का इयादा किया। क्वाड के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हम इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम जम्मू कश्मीर में होने वाले दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत करते हैं, जिसमें 25 हिंदुस्तानी और एक नेपाली शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि कई दीगर जख्मी हुए। हम मुतासरीन के अहले खाना के साथ गहरी ताज़ियत का इज़हार करते हैं और तमाम जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहत याबी की ख्वाहिश करते हैं। और इसके साथ ही मुश्तरका बयान में ये भी बताया गया कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव शुरू कर दिया गया है और इसके साथ ही इंडो पैसिफिक खत्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए बड़े इक़दामात का भी ऐलान किया गया है। बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को तेज़ करने के लिए बिहार बीजेपी रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग आज पटना के ज्ञान भवन में मुनक़िद हुई और इसमें बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने शिरकत की। उन्होंने रियासत भर के लीडरों, पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों को जीत का फार्मूला दिया और कहा कि बिहार में एनडीए की हुकूमत एक बार फिर से इक़्तिदार में आएगी। अपने खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे भरोसे वाली पार्टी है और बीजेपी ने जीतने भी वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए अक्षरशः हर वादे को पूरा किया। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लें कि हमने जो कहा है वो किया है अथवा नहीं है। लेकिन यह तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है उसमें अभी 4 साल शेष हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में यदि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने साबित कर दिया है कि भारत बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही बिहार की शान को वापस ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व दृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। बीजेपी ने जमाते इस्लामी के साथ कांग्रेस के इत्तेहाद को सख्त निशाना बनाया है। बीजेपी लीडर राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की खुशामद की पॉलिसी पर सवाल उठाया और मुंबई दहशतगर्दाना हमला, बटला हाउस केस, पुलवामा हमले के दौरान कांग्रेस के बयानात का जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी में क्लियरली कहना चाहता हूं, इतने साल लोगों को भड़काकर, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी राजनीति उन्होंने चलाया है। इस तुष्टीकरण की राजनीति के सबूत हम देख चुके हैं। कांग्रेस का जो हाल है अभी और इंडिया अलायंस का जो हाल है, उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या केरल में, और केरल में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हो रहा है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस के हाथ में आईन है, मुंह में सेकुलरिज्म है और सियासत जमाते इस्लामी के साथ है। उनके पास एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, मुंह में सेक्युलरिज्म, लेकिन राजनीति करते हैं जमाते इस्लामी के साथ। कांग्रेस की सच्ची राजनीति क्या है? इस बेशर्म राजनीति के पीछे उनके तुष्टीकरण और उनका डेस्परेशन है, क्योंकि विकास के बारे में, लोगों के मुद्दों के बारे में उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हालत कर दिया है उन्होंने, तेलंगाना में क्या हालत कर दिया है इकोनॉमी का, और हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया है इकोनॉमी का। विकास के बारे में उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, गवर्नेंस के बारे में कुछ नहीं है कहने के लिए, बस करप्शन और अपीजमेंट। कोलकाता इज्तिमाई इस्मत दरी मामले पर मरकजी वजीर और मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांत मजुमदार ने टीएमसी को निशाना बनाया और कॉलेज कैंपस के तालीमी निज़ाम और सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मगरबी बंगाल हुकूमत पर इस मामले को संजीदगी से ना लेने का इल्ज़ाम लगाया। अगर आप एक कॉलेज कैंपस को सेफ नहीं रख पा रहे, कॉलेज कैंपस के अंदर अगर इस एक छात्रा के साथ, एक स्टूडेंट के साथ अगर बलात्कार होता है तो आपकी एजुकेशन सिस्टम, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर, इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। ममता बनर्जी खुद बोल चुकी है कि छोटी घटना ऐसी चीज़ें होती है। तो रेप को लेकर हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार ये मुझे लगता है कि एट ऑल सीरियस नहीं है। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और 3 दिन में मंडी में तबाही मचा दी है। इतलात के मुताबिक 5 अफराद हलाक और 15 लापता हैं। 30 जून और 1 जुलाई को होने वाली बारिश से सबसे ज़्यादा नुकसान सिराज असेंबली हलके में हुआ है। सिराज असेंबली हलके के दूरदराज इलाके ठोनाग गांव में मुसलसल बारिश ने खौफनाक तबाही मचा दी है। सड़कें, बिजली और मोबाइल राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। मंडी के ज़िला इंतज़ामिया भी इलाके से सही अपडेट हासिल करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से वहां अभी तक राहत और बचाव टीमें तैनात नहीं की गई हैं। ज़राए के मुताबिक 100 के करीब मकानात और दुकानें तबाह हो गई हैं। कई मकामात पर सड़कें बह गई हैं। बिजली और पानी की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम है। महकमे मौसमियात ने 3 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया और SDRF हाई अलर्ट पर है। साबिक वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने आज इलाके का दौरा किया। बड़ी क्षति हुई है। ये सारा इलाका इस पुल के माध्यम से ही कनेक्टेड था। अब आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया। एकमात्र रोपवे जो जिसमें हम आए यहाँ तक, तो वो एक जरिया रह गया है। यहाँ कम से कम 10 पंचायतों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है और मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए आग्रह किया है कि
लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए भी प्रयास करें। और उसके साथ साथ दूसरी बात हमने कही कि क्योंकि सड़कों को रिस्टोर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए राशन भी हमको हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री कौमी शाहरा को जल्द बहाल करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। औजेरी सिलाई बैंड में भारी मशीनों से काम जारी है। रियासत के जिला मजिस्ट्रेट आफात से मुतासरा इलाकों में राहत और कामों का मुआयना करने में मसरूफ हैं। औजरी से सिलाई बैंड तक यात्रा पर आने वाले आज़मीन को ट्रांसशिपमेंट सिस्टम के जरिए मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचाने का काम जारी है। कौमी शाहरा को अभी तक गाड़ियों के लिए नहीं खोला गया है, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों की मदद से यमुनोत्री में फंसे हुए यात्रियों को पैदल रास्ते से बटकोट की तरफ निकाला जा रहा है। 50% अकीदतमंदों को बचाकर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। और अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला ग्रुप आज जम्मू के बेस कैंप से रवाना हुआ। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के नारों से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस पहले बैच को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा कल यानी कि 3 जुलाई को बाकायदा तौर पर शुरू होगी और 9 अगस्त तक जारी रहेगी। ये यात्रा 38 दिन तक जारी रहेगी, जिसमें अकीदतमंद पहलगाम और बालताल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। सफ़र के दौरान सिक्योरिटी, तिब्बी सहूलियात और रजिस्ट्रेशन के अमल को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। अकीदतमंद साल भर इस खास मौके का इंतज़ार करते हैं। श्रद्धालुओं ने खुशी का इजहार किया और खाने से लेकर रिहाइश तक हर चीज़ के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का पहला ग्रुप 5 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचेगा और इसका मुश्किल मरहला धर्मचोला के बाद शुरू होगा। ये यात्री 4 दिन तक पिथौरागढ़ जिले में क़याम करेंगे। ताहम इन दिनों जिले में मूसलाधार बारिश जारी है और कई सड़कें बंद हो रही हैं और इसके बावजूद पिथौरागढ़ जिला इंतजामिया यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिथौरागढ़ के जिला मजिस्ट्रेट विनोद गोस्वामी ने कहा है कि बारिश के पेश नज़र जिले की हसास सड़कों पर इजाफी मशीनें तैनात कर दी गई हैं। BRO के साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के हवाले से मुतल्लिका महकमों को भी ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। और गैर मुल्की खबरों की बात करें तो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे IAEA के साथ ताउन को मुअत्तल करने के लिए पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून को नाफिज कर दिया है और इस कानून के तहत ईरान की जौहरी तनसीबात के मुस्तक़बिल के मुआयने को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूर करना लाजमी करार दिया गया है। ईरान ने IAEA पर मगरबी ममालिक के साथ देने और इजरायली फ़िज़ाई हमलों को जवाज़ फराम करने का इल्ज़ाम लगाया है। ये इक़दाम IAEA के बोर्ड की जानिब से ईरान पर जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाने के 1 दिन के बाद किए गए हैं। IAEA ने कहा है कि वो इन रिपोर्ट से बाखबर है और ईरान से सरकारी मालूमात का इंतज़ार कर रहा है। दरियासना ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने CPS न्यूज़ को बताया है कि ईरान की फोर्दो जोहरी साइट को अमेरिकी हमले से संगीन और भारी नुकसान पहुंचा है। तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा ने अपने जानशीन के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी वफ़ात के बाद भी इस 600 साल पुराने इदारे की रिवायत बरकरार रहेगी। दलाई लामा ने वाज़ेह किया है कि 15वें दलाई लामा की शिनाख्त की पूरी जिम्मेदारी गदेन फोर्डंग ट्रस्ट पर होगी। ये ट्रस्ट तिब्बी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और तिब्बी लोगों के साथ साथ दीगर ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए कायम किया गया था। उन्होंने ये ऐलान अपनी 90वीं सालगिरह से कब्ल एक वीडियो पैगाम के ज़रिए किया, जो 15वीं तिब्बती मजहबी कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश किया गया। अगरचे वो खुद कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके पैगाम को तमाम मंदोबीन ने वीडियो के ज़रिए देखा। ये फ़ैसला उनके पैरवीकारों के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है और इसने उनकी जानशीनी के हवाले से बरसों से जारी क़यास आराइयों को ख़त्म कर दिया है। और खेल की खबरों में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 2 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल ने निफ सेंचुरी बनाई है। जसप्रीत बुमराह को इस मैच में आराम दिया गया है। नीतीश रेड्डी, आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में जगह दी गई है।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।